अब समांतर चतुर्भुज में आपको 4 से 5 प्रॉपर्टी बताया गया था। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले बोला गया था डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या बताया गया था समांतर चतुर्भुज के? देख लीजिए, सुन लीजिए डिफिनेशन, जोर से बड़ा बोलिए। मैंने पढ़ने का इरादा नहीं है। अच्छा, लाज शर्म इस पे लगना चाहिए कि नहीं? बोलिए कि डिफिनेशन भी हमको नहीं पता है। क्या पढ़ती है? घरे कुछ पढ़ती है, दोबारा पलटती है कॉपी? जब डिफिनेशन भी नहीं बता सकते तो क्या तुम पढ़ रही है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। बट यही सब हम पढ़ाए थे। क्या डिफिनेशन बताए थे समांतर चतुर्भुज का? समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया था वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजाएं समांतर और बराबर हो, है ना? बराबर के लिए हम नहीं बोले, वो तो होता है हम जानते हैं, लेकिन समांतर होने के लिए बराबर होना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर बोला कि वह ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजाएं, मतलब 4 को भुजा में आमने सामने वाला जो भुजा पड़ रहा है, जैसे यही है जिस रूम में हम लोग हैं, अब वो भुजा ये भुजा आपस में पैरेलल है, ये भुजा एक दूसरे का ये पैरेलल है, तो यह कैसा चतुर्भुज, कैसा रूम कहलाएगा? समांतर, है ना? अब समांतर में भी कई तरह का होता है। आप कुछ लोग को लग रहा है सर ये आयत जैसा हमको दिख रहा है, सब एंगल 90 डिग्री पर है, तो वो भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में हम लोग 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, यह आयत का बिगड़ा हुआ रूप है। अब आयत का बिगड़ा हुआ रूप हम क्या बोले, बाद में धीरे धीरे समझा देंगे। वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप रोम्बस, स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप रोम्बस, यानी कि वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप समचतुर्भुज, आयत का बिगड़ा हुआ रूप समांतर चतुर्भुज बताते हैं। जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज तभी बोलेंगे जब इसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी। मतलब AB पैरेलल है CD का और AD पैरेलल है BC का। 2 पैरेलल लाइन है AD और BC, उसी तरह से AB और DC, ये सब पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बात, अगर यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसमें से 4-5 प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया था। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताया गया था? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने के भुजाएं बराबर, माने AD का सामने कौन है? BC, और AB का सामने कौन है? DC, ये बराबर होंगी। पॉइंट नंबर 1 बताया गया था ना, अगर समांतर चतुर्भुज है तब। दूसरा, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण बराबर होगा। मतलब एंगल A का सामने का कोण कौन सा है? C, और एंगल B का सामने का कोण एंगल D। अब रुक जाइए, ये बात हमको सिखाना समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह से A और B का भी योग 180 डिग्री। 2 पैरेलल लाइन के बीच के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक पॉइंट और यहीं पे हम बोल दें कि एंगल A प्लस एंगल D ये होगा 180 के बराबर, या एंगल A प्लस एंगल B ये भी होगा 180 डिग्री के बराबर। उसी तरह से D प्लस C 180, B प्लस C 180, है ना? तो ये सब 180 डिग्री होंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बताए थे कि इनका जो डायगोनल होता है, विकर्ण समान लंबाई के होता है कि असमान लंबाई के? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के होंगे कि असमान लंबाई के? कभी ऐसा बताए हैं? देखिए तो, ये बात हम बताए हैं, देखिए तो। सिर्फ आपको इतना बोला गया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि AO बराबर हो जाएगा OC के, और साथ ही साथ BO बराबर हो जाएगा OD के। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते तब हम यहाँ ये भी बोल देते
कि AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD बराबर लंबाई का यदि होता तो 8 यूनिट का होता तो ये 4 इहो 4 इहो 8 यूनिट का होता, दोनों एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित भी करते हैं तो इहो 4 माने AO BO CO OD सब बराबर ना हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बराबर लंबाई के होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अच्छा सोचो कहाँ ये रुकावट आ रहा है, पता है किसमें ये सब दिक्कत है? देखो वर्ग के भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते, इसीलिए पॉइंट रुक गया यहाँ पे। समचतुर्भुज के वजह से खाली ये दिक्कत हो गया। अगर समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के कैटेगरी में नहीं शामिल होता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। आएंगे अभी समचतुर्भुज पे आएंगे। तो ये सब आपको 4-5 पॉइंट बताया गया था कि और कुछ बताए थे? नहीं, यही बताए थे। भुजा से संबंधित बोले थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने का समांतर है तो वो तो रहबे करता है, इसका पहला प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का होने के लिए ही। दूसरा कोण आमने सामने, कोण से संबंधित बात था कि आमने सामने का कोण बराबर था। विकर्ण से संबंधित था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चारों चीज़ से प्रॉपर्टी आप क्लियर हो लीजिए कि साइड से प्रॉपर्टी यह है कि आमने सामने का साइड बराबर होगा, एंगल का प्रॉपर्टी यह है कि आमने सामने का एंगल बराबर होगा, डायगोनल का प्रॉपर्टी यह है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, बराबर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बांटते हैं। तो ये था समांतर चतुर्भुज के। अब सुनिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ देखे और उसका कुछ प्रूफ भी हम लोग हर चीज़ का देखे थे। नहीं, जो भी 7-8 थ्योरम आप लोग को लिखाया गया था उसका प्रूफ भी देखे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अन्य सारे चतुर्भुज का हम लोग अभी डिफिनेशन लिख लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं ना, आयत किसको बोलेंगे, वर्ग किसको बोलेंगे, और डिफिनेशन के साथ साथ उसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी सबका देख लेंगे। चूँकि एकक चतुर्भुज को अब डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो टाइम ढेर नष्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड फेज में हमको वही चीज़ पढ़ना है, तो एक ही चीज़ को 2-2 बार टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? हमारा तो मूल उद्देश्य ये है कि अभी जैसे अब ज़रूरत हमको पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। प्रूफ करने का वही तरीका है, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, यही सबसे प्रूफ होता है। तो टेंशन है नहीं, प्रूफ के लिए जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग कर लेंगे। सेकेंड फेज में एक चीज़ हम लोग सीक्वेंस से करेंगे। वर्ग तो वर्ग का पूरा प्रॉपर्टी है, उस पर क्वेश्चन। पैरेललोग्राम तो उसका प्रॉपर्टी क्वेश्चन, आयत तो उसका प्रॉपर्टी और क्वेश्चन, ऐसे रहेगा। माने थोड़ा सा भी टेंशन है, साथ ही साथ उसका प्रूफ भी रहेगा, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ भी रहेगा। कि जैसे वर्ग का डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं सपोज, तो उसका प्रूफ रहेगा, उस पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मतलब आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी हम लोग डिफिनेशन सबका लिख रहे हैं। लिखिए, सबसे पहला समांतर चतुर्भुज लिख लिए ना, अगला लिखिए आयत, रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। डिफिनेशन बहुत ज़रूरी है, यह जान जाइए। वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो। मतलब क्या कह रहा है कि आयत भी एक तरह का समांतरी चतुर्भुज है ना, तब ना बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज आ जाए, तो जैसे ही समांतर चतुर्भुज आ जाए तब 5 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलना चाहिए। कौन कौन? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। नहीं होता है, समांतर तो होता ही है, बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने का कोण बराबर होता है, एक ही ओर का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सब आपके 5 प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो यह कह रहा है कि आयत वह समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसा समांतर चतुर्भुज आपके पास होना चाहिए जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो।
माने वह समांतर का पूरा रोल निभावे, साथ साथ एक कोण अगर 90 का हो जाए तो वह चतुर्भुज आयत कहलाएगा। समझे? जैसे देखिए आयत के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना कि प्रत्येक कोण उसका 90 होता है ABCD। तो इसमें आयत का प्रॉपर्टी क्या क्या लगेगा, सॉरी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या लगेगा, आमने सामने के भुजाएं बराबर, माने ये बराबर। क्लियर? एक ही और का अंतर कोणों का योग 180। तो देखो कोई एगो 90 होगा तो एक 90 होना मजबूरी हो जाएगा, पैरेलल है, और एक कोण 90 तो ये भी कितना होगा 90। का है भाई? पैरेलल लाइन है, एक ही और के कोण का योग 180 होना चाहिए। उसी तरह से ये 90 होगा तो यो 90 हो, क्योंकि ये भी पैरेलल CD है, ये भी 180 होना चाहिए। उसके बाद इनका विकर्ण जो होगा एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इतना तो बोल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विकर्ण बराबर लंबाई का होगा कि नहीं होगा, ये तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आयत का प्रॉपर्टी हो सकता है ना। लेकिन 5 चीज़ तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं ना कि अगर यह समांतर है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, एक ही ओर का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा, सामने आमने सामने का कोण इनका बराबर होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री था, अभी तो आप पढ़े हैं डिफिनेशन कि एक ही कोण 90 होना चाहिए, बाकी का ज़रूरत। सोचो कितना छोटा बात बोला, ये बहुत काम का चीज़ है, डिफिनेशन को हल्के मत लीजिएगा। कहीं आप एक एंगल प्रूफ कर दिए कि 90 है तो आप फटाक से बोल सकते हैं कि आयत है। समझ गए? अब ये समांतर चतुर्भुज है, एक कोण 90 तो आमने सामने का कोण बराबर तय हो, है ना। और जब ई 90 तय हो 90 का है, पैरेलल लाइन है। आई 90 तय हो 90 का है कि पैरेलल लाइन है। तो एक 90 से बाकी हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एंगल से संबंधित, साइड से संबंधित विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी आप लोग देख लिए। एक ही और का अंतर कोणों का 180 डिग्री। और कुछ बताए थे क्या समांतर चतुर्भुज का? देख लो। हाँ, एक अगर रेखा युग्म अगर मतलब समांतर है तो भी उससे हमको पता चल जाता है, बात तो वही है। लेकिन उसके साथ दो क्राइटेरिया बताया गया था। हाँ, बराबर हो और समांतर हो तब ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी डिफिनेशन हम लोग देख लिए, इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा देख भी लेंगे, हड़बड़ाइए मत, है ना। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब उसी तरह से जब आयत चलेगा तो सिर्फ आयत पे बात करेंगे। अभी सबका डिफिनेशन लिखो, अगला डिफिनेशन लिखो आप। समचतुर्भुज, इसको रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज, सम मतलब होता है बराबर। देखो देखिए, एगो बात हम समझा दे रहे हैं। बढ़िया लोग के हवा नहीं लगता है, नहीं समझे। लेकिन हम लोग को रटने वाला काम ही नहीं करना है जिससे कि हमको हवा ना लगे। रटेंगे तो ना हवा लगेगा, चाहे नहीं लगेगा। हम रटबे नहीं करेंगे तो हवा कहाँ से लगेगा। आइए तो एगो लड़का इधर आइए, दूगो आइए, जल्दी आइए। देखिए, देखने से ही आप लोगों को क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। वहाँ देखने से ये स्क्वायर है ना, सारी भुजाएं हम बराबर ले लिए हैं। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, कॉमन सेंस। अब ये स्क्वायर पढ़ा नहीं रहे। एक बात बताओ, सब 90 डिग्री है, सब बराबर है। जो ये चीज़, जो ये फिगर आपको दिख रहा होगा वही ये भी फिगर है।
नहीं है। तो जितना दूरी एक कोना से एक कोना का होना चाहिए उतना ही इहो ट्रायंगल में कोना से कोना का होना चाहिए, बोल सकते हैं। तो अगर एक हम विकर्ण की बात करेंगे, अभी हम स्क्वायर नहीं पढ़ा रहे रोम्बस, आप स्क्वायर पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। देखो तो आप देख रहे हैं ये इसका विकर्ण हो रहा है ना, तो इधरों से तो उतना ही होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन यह स्क्वायर का अभी तो सब 90 डिग्री पे इसका पैर खड़ा हुआ है, एकरे थोड़ा सा ठेल देवे हेन्ने या चाहे होन्ने, ऐसे ठेल दें। अब क्या लगता है, एगो मुंह देखिए ऐसे हो गया, एगो तो दोनों डायगोनल बराबर होगा? दिमाग लगाओ, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। कि हो सकता है? दिमाग से भी सोचेंगे, रटना नहीं है कि रे यार ये तो वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है, बराबर होता तो हम मान रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाता। लेकिन एगो मुहवा ऐसे ठेल देंगे तो यह ऑटोमेटिक कह रहा है दिमाग, मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि कभी संभव नहीं है कि दोनों बराबर हो, नहीं ना हो सकता है। तो यही है समचतुर्भुज, वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है। वर्ग को धक्का दे दिए उधर से या चाहे इधर से, तो इसका देखिए एंगल बिगड़ गया, तो प्रत्येक को 90 डिग्री तब नहीं होना चाहिए इसका, कि हो जाएगा? प्रत्येक को 90 होगा? नहीं होगा। और डायगोनल भी इसके कभी बराबर, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा, भुजा भी बड़ा छोटा हो जाएगा इसका? भुजा तो उतने रह रहा है कि वो बढ़ रहा है घट रहा है? प्रत्येक साइड से इसका इक्वल ही है, वर्ग का ही बिगड़ा हुआ रूप है, प्रत्येक साइड से इक्वल है, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, कि हो जाएंगे? नहीं होंगे। और वही वर्ग होता तो इसके डायगोनल भी बराबर हो जाते हैं। प्रत्येक साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। चलिए अभी जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको बताएंगे, बुलाएंगे। जाइए आप लोग। हम लोग क्या देखें कि रोम्बस में स्क्वायर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यदि एक स्क्वायर को हम धक्का दे देंगे केनहू से, तो ABCD यदि यह स्क्वायर है तो इसको हम धक्का दे देंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा और ये एंगल घट जाएगा। अगर उस तरफ से झुकाव बनाएंगे तो, इधर से झुकाएंगे तो ये एंगल कमेगा, ये बढ़ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए इस तरह से हम कर दिए, है हाँ देखो यही है ना, कितना बढ़िया है। अब इसमें दो गो बना लेते हैं समझने के लिए। चल तू हो क्लियर है तब हो जाए। ठीक है, मोटा भी हो जाएगा ना। ये कैसे होगा? ना इसको मिटाइए फिर से लीजिए तब आएगा। नहीं आ रहा है, चलिए जो भी है छोड़िए हटाइए। अब देखिए ये क्या हुआ, हम लोग का एक समचतुर्भुज हो गया। फर्क इतना ही है कि बेचारा ये वर्ग था, ये कौन चीज़ था? वर्ग था। इसको हम लोग क्या किए कि इसके रूप को थोड़ा सा हम लोग बिगाड़ दिए। देखो सेम यही चीज़ को हम लोग, फर्क इतने था कि देखो ये तो सब 90-90 था,
इसको धक्का दे दिए हम लोग डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ दिए तो ये एंगल झुक गया, 90 से ये कम होगा और ये 90 से बढ़ जाएगा, जितना ही घटेगा उतना ही। दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हो, जितना ही। अच्छा दिमाग लगाओ, तू लोग खाली रटता है इसलिए फंसता है। सुनो, ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये तो पता है, वर्ग वर्ग सब ये समांतर चतुर्भुज है, इहो समांतर चतुर्भुज है, तो इहो तो 180 डिग्री होना चाहिए ना जोड़ जाड़ के। तो इससे बात हमको एक सीख मिलता है, तो ई तथा 90 यहाँ पे पहले कितना था, और जैसे ही इसको हम धक्का दिए तो 90 से ज़्यादा हुआ होगा। मान लीजिए कि 1 डिग्री बढ़ा होगा, इहो तथा पहले 90, पहले कितना था 90 था बबुआ, देखो यही था मेन चतुर्भुज पहले। तो ये 90 से कुछ कम हुआ होगा, मान लीजिए y डिग्री रहा होगा, हुआ होगा ना, तो ये y डिग्री कम हुआ होगा और x डिग्री बड़ा होगा। तो हमको लगता है कि x और y दोनों होने चाहिए आपस में बराबर। बोलिए कि जोड़ जाड़ के जब पहले भी 90 था तो 180 है, तो इधर अगर x डिग्री बड़ा होगा तो इधर 1 डिग्री घटना चाहिए, नहीं तो ना फिर 180 डिग्री जोड़ के होगा, यानी जितना झुकाव इधर बढ़ा होगा उतना ही झुकाव इधर घटा होगा, तबे जाके ये संभव है। अच्छा चलिए, यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्ग का एक बिगड़ा हुआ रूप है, तो वर्ग को बिगाड़ दीजिएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइड भी बिगड़ जाएगा, साइड तो उतना ही रह जाएगा ना, रहेगा। हाँ, अभी आप समांतर चतुर्भुज का पढ़े थे कि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली समद्विभाजित करते हैं, तो वो तो करेगा, लेकिन इनके डायगोनल बराबर होंगे ये अभी हम नहीं कहेंगे, नहीं। लेकिन आपको विजुअलाइजेशन से प्रैक्टिकल जब आप देखें तो उससे तो लग गया कि नहीं, कहियो ज़िंदगी में बराबर होने वाला नहीं है। कोई अगर कहेगा कि प्रूफ करके दिखाओ, तो अनपढ़ होने के नाते हम लोग कॉपी कलम में थोड़े प्रूफ करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल ये दिखा सकते हैं कि देखो बबुआ, जब यहाँ हमको दिख रहा है कि संभव नहीं, तो किताब में या XY मान के कभी संभव नहीं होने वाला है कि नहीं। वो भी हम लोग करेंगे, XY मान के भी करेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज का डिफिनेशन लिखिए, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज ना है, तो लिखिए वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो। क्रमागत भुजा किसको कहेंगे, देखिए एडजेसेंट साइड्स ABCD। देखिए AD का क्रमागत BC है या BC का क्रमागत AD है, AD का क्रमागत DC है या DC का क्रमागत, दोनों बराबर, माने जो एक दूसरे से सटल है वो क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक। जैसे E और E बराबर हो गया, और समांतर चतुर्भुज यदि है, इससे पहले सारा प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज का होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों भी बराबर हो गया, तो कहेंगे यह कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज। क्योंकि जब ये होगा तो ये सब आपस में बराबर होना ही होना है, ये निश्चिंत रहना है, समझे। वो कैसे होगा, तो कॉन्ग्रुएंसी से उस सबको प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं हो जाएगा, बिना प्रूफ किए नहीं होगा, ठीक है। अगला लिख लीजिए आप, वर्ग है ना, अब देखिए क्या कहता है वर्ग के बारे में, कह रहा है वह आयत, लिखिए वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं, जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो,
वर्ग कहलाता है। माने आयत कब वर्ग बन सकता है ये हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल में। अभी तो आपको ये सब हवाई दिया जा रहा है ऊपर से। क्या लिखे? वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो। क्रमागत भुजा का मतलब अभी जो हम बताए थे, आयत में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि क्रमागत भुजा बराबर हो जाता है। आमने सामने वाला ना होता है, लगातार नहीं ना। एक में कह रहा है कि लगातार अगर कोई दो को बराबर हो जाएगा और आयत वो है तो वो ऑटोमेटिक वर्ग हो जाएगा। तो कौन बड़ा बात है, होना ही चाहिए। अब अगला एक लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज से हट करके एक अन्य चतुर्भुज के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। वह चतुर्भुज, पुल उल देखे होंगे उसी तरह का फिगर अक्सर इसका रहेगा। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं। अक्सर इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा। जिनको अमीन बनना होगा उनको ये चतुर्भुज के बारे में अवश्य ही जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे नक्शे पर 99.99% वर्ग और आयत नहीं मिलने वाला होगा। इसी तरह का प्लॉट मिलता है, थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा तो जरूर रहेगा, कोई एक साइड थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा एक साइड कम। पुल वगैरह का देखें ना, पुल का आकार कुछ ऐसा ही बनता है, देखें ना। तो ये अगर समलंब चतुर्भुज होगा तो कह रहा है कि इसका फिगर से आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा पैरेलल हो सकता है? फिगर से लग रहा है कि AD पैरेलल BC होगा। कभी भी AB और CD पैरेलल दिख नहीं रहा कि कहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएगा अदरवाइज। तो आपको दिख रहा है कि एक युग्म जो है इसका AD और BC का पैरेलल है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि दो थ्योरी हम लोग प्रूफ कर लें और उसके बाद कुछ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे जैसे हम करा रहे हैं वैसे वैसे करो, एक भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, इतने जान जाओ। लिखो, कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय लिख लो। चतुर्भुज से संबंधित कुछ आवश्यक प्रमेय, इम्पोर्टेंट प्रमेय। चतुर्भुज से संबंधित कुछ जरूरी प्रमेय, ज़्यादा नहीं, अभी 3 ही हम लोग करेंगे, इतना ही पर्याप्त है हम लोग के लिए। अभी फर्स्ट पेज में सिर्फ 3 प्रमेय कर लेते हैं, वही पर्याप्त है आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया देने के लिए। लिखिए, प्रमेय नंबर 1, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, होना भी चाहिए। प्रत्येक 90 डिग्री का है
अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो डायगोनल इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन यह आपको प्रूफ करना है, ट्राई करो। सबसे पहले एक आयत बना लीजिए ABCD, और यह पहले से गिवन है कि ABCD एक आयत है। और नाउ वी हैव टू प्रूफ जो आपका डायगोनल है AD बराबर BC। देखिए ना, यह वर्ग था ना। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक आयत है। हम लोग को AC और BD ये दो इसके विकर्ण हैं, और हमको प्रूफ करना है AC बराबर BD, यही सिद्ध करना है ना। AC बराबर BD ये हमको प्रूफ करना है। आयत का डिफिनेशन अभी पढ़े थे, क्या था, क्या डिफिनेशन पढ़े थे? एक को 90 डिग्री हो और ठीक से पढ़िए, जो लिखवाए हैं वो लिखवाए, एक को 90 डिग्री हो, यही बोला गया था ना। तो कोई एक को 90 मान लेते हैं, कोई जो दिल करे वो, कौन सा मान ले, BCDA क्या मान ले। चलिए, तो अगर B को 90 मानिएगा बुआ, कोई एक कौन समकोण बोला है ना, आयत बोला, तो हमको इतना ही समझ में आया कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के पांचों गुण लगा सकते हैं एकरा में, ठीक। और दूसरा एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें आ गया कि एगो एंगल 90 होना चाहिए। तो एगो एंगल कोई मान लिए 90 है, बाकी समांतर का सारा गुण एकरा में लगेगा ना, लगेगा। तो जब ये 90 होगा और यह समांतर चतुर्भुज है, तो AB DC के पैरेलल होगा, तो C एंगल भी 90 होना चाहिए। ये चलते कि एक ही ओर का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमको तो समझ में आ गया कि ये 90 तो ये 90, ठीक। अब ज़रा देखिए, हमको ये भी पता है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, उतना ही नहीं, विकर्ण से तो छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है। हमको ये पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी हो जाएगा, नहीं बताए थे। समांतर चतुर्भुज में समांतर तो होता है, भुजा से संबंधित बोला गया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सब बताए थे ना। एक ही ओर का अंतः कोण को 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए।
होना चाहिए ना, ए बी बराबर डी सी होना चाहिए। ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी हो सकता है, लेकिन हमको जितना ज़रूरत है उसका ना दिमाग लगाएंगे। एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, कितना है 90 डिग्री। देखो अगर हमको प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी लगाना है, बराबर करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी लाना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखिए साइड आ गया, एंगल आ गया, या तो 90 डिग्री है तो आरएचएस के बारे में सोचिए, और न तो एंगल साइड एंगल के बारे में सोचिए, क्योंकि एक साइड है एक एंगल है। तो ऑप्शन यही ना है कि या तो एंगल साइड एंगल सोचे या आरएचएस सोचे। तो देखो यहाँ इस त्रिभुज में एंगल बी है 90 और इस त्रिभुज में एंगल सी, माने त्रिभुज ए बी सी, और इधर आप नोटिस कीजिए त्रिभुज डी सी बी। तो पता चलेगा एंगल बी जो है 90 है और एकरा में एंगल सी है 90। ठीक है, बोलिए। और साथ ही साथ चलिए, हमको तो दिखाई दे दिया एकरा में ए बी और एकरा में सी डी बराबर है, और कुछ दिख रहा है? ये जल्दी दिखाई नहीं देता था, हमको भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब के दिखाई दिया कि बी सी बराबर बी सी है रे गधा लोग। देखो ये त्रिभुजवा में एकर में एगो साइड बी सी है, आइए त्रिभुजवा में बी सी है नहीं है? ये जल्दी दिखाई नहीं देता, हमको भी नहीं दिखाई दे रहा था, अभी दिखाई दे दिया। तो ये देखो तो क्या क्या प्रॉपर्टी लग गया, सास साइड एंगल साइड। ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय एसएस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल डी सी बी का। इसका मतलब ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर बी सी और ए सी बराबर डी बी। यही हमको करना था। तो ये सब कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होगा, आपको सोचना है। तो हम लोग एक नया बात सीख लिए कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं कि नहीं होते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। आगे बढ़े। देखो सिर्फ इतना ही से हम लोग को पता लग गया, एंगल बी 90 एकरा में एंगल सी 90, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी कैसे हो गया? ए बी बराबर सी डी कौन थ्योरी से आप बोल दिए? अरे गधा, सास से। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा। आई बी सी बराबर बी सी, ये कॉमन साइड था। है ना? ठीक है। तो आयत के विकर्ण तो समद्विभाजित होते ही होंगे, क्योंकि समांतर रहता, और साथ ही साथ बराबर भी होते हैं। अच्छा, जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब है अगर यह एक आयत है, अगर ये आयत है तो ये 8 यूनिट का होगा, तो इहो 4 इहो 4 इहो 4 इहो 4 होना नहीं चाहिए क्या? समद्विभाजित होबे करते हैं, बराबर भी होबे करते हैं। तो बराबर में समद्विभाजित होने मतलब 4 4 में दोनों ना बटेगा। चलिए इस पे क्वेश्चन आता है। अगला एक थ्योरी लिखिए समचतुर्भुज का, और इसको स्टार मार्क का दे दीजिएगा।
लिखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। The diagonals of rhombus bisect each other at 90। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले ही बताओ। समद्विभाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का तो यह गुण अपना है कि वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने के साथ साथ 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है। नहीं, प्रूफ करिए, कुछ सोचिए आप लोग। पहले समचतुर्भुज का एक फिगर बना लीजिए। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे, उस हिसाब से आगे कुछ प्रयास कीजिए, सोचिए। क्या पढ़े थे कि ABCD यदि कोई समचतुर्भुज है तो वह ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्रमागत भुजाएं बराबर हो, कोई भी एक युग में। तो क्रमागत भुजाएं बराबर हो तो आप तो जान भी करते हैं कि सब भुजा बराबर होगा इसका, माने AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हो गया? देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक। ये मान लो कि O पर कटता है। हमको क्या प्रूफ करना है पता है? हमको प्रूफ करना है कि AO बराबर OC तो हुई करता है, हाँ BO बराबर OD भी होगा, ठीक। हमको प्रूफ करना है कि AO जो है परपेंडिकुलर है BD पर या OD है परपेंडिकुलर है AC पर, मतलब ये 90 डिग्री बनेंगे। यहाँ पे कितना बनेंगे? 90 डिग्री। ये सब ऐसे जहाँ ये कट करेंगे एक दूसरे को कितना डिग्री? 90 डिग्री। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, और इस पर बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खूब बहुत मिलेगा इस पर क्वेश्चन। तो देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं द साइड्स ऑफ रोम्बस, द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, माने ये इक्वल तो इहो इक्वल, तो इहो इक्वल तो इहो इक्वल है ना। कंसेक्यूटिव क्रमिक तो यही है क्रमिक एकर, तो एकर क्रमिक तो इहो है, एकर क्रमिक इहो है, मैंने सब आपस में बराबर है, ये तो जान रहे। अब देखिए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC में थोड़ा सा नोटिस करिए।
हमको ये चीज़ प्रूफ करना है कि यहाँ 90 है, यही प्रूफ करना है। अभी है नहीं, प्रूफ करना है, ये बाकी है अभी। ये सब हम दिखा दिए कि यही काम हमको करना है। देखो बउआ लोग, सबसे पहला बात AO B और BOC में हम देख रहे हैं, तो AO बराबर OC होगा। बोलो कैसे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ यही प्रॉपर्टी हुआ कि समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से, है ना। AO बराबर OC होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमको मिल गया, AB बराबर BC। ये किसके प्रॉपर्टी से? चूंकि यह सम चतुर्भुज है ना भाई, तो कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। चलिए और कुछ दिख रहा है? AOB और BOC में देखना है। AOB BOC में दिख रहा है? अरे गधा, OB बराबर OB भी तो दिखना चाहिए, ये तो लोग को नहीं दिख रहा है बार बार। कॉमन साइड, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? ट्रिपल एस। और सब इक्वल ना हो रहे हैं, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल AOB सर्वांगसम होगा AOB COB। क्या यहाँ तक ठीक है? बोलिए। तो एंगल से हमको रिलेटेड यहाँ प्रॉपर्टी यूज करना है, साइड से नहीं। तो एंगल A किसके बराबर होगा? और एंगल O और एंगल B के। ठीक है, तो ध्यान दो, एंगल O ट्रायंगल AOB में एंगल O कौन सा? ट्रायंगल AOB में एंगल O ये वाला ना। और ट्रायंगल COB में एंगल O कौन सा? COB में ये वाला ना। ये दोनों है आपस में, ये स्ट्रेट लाइन है बबुआ। तो स्ट्रेट लाइन पता 180 डिग्री ना होता है, और दोनों बराबर बराबर, तो कितना कितना होगा? यही प्रूफ करना था। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इतना सुंदर सुंदर ना कि आपसे हम क्या बतावे। इसका उल्टा भी सत्य है। देखो, 3 मेजर डिफरेंसेस हम बार बार आपसे पूछेंगे और बार बार इतना बोलेंगे ना कि आप भुलाइएगा भी नहीं। वर्ग के विकर्ण बराबर, आयत के विकर्ण बराबर तो होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री पर नहीं करेगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर हो जाएगा। गधा, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित तो करबे करेंगे। समांतर है तो करेगा, लेकिन अच्छाई इस बात में है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जो तीनों पॉइंट लिखा रहा है ना, तीनों को तोता जैसा रट जाना, यही मेन इसका पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल का। यही तीनों आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, करेगा ही नहीं, जो तरीका से हम आपको बताते चल रहे हैं। लिखो एक अगला पॉइंट, आयत से आप लोग देख लिए, सम चतुर्भुज का देख लिए, अब एगो वर्ग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लीजिए। यही तीनों एक दूसरे से अलग है, समझ गए ना। आयत सम चतुर्भुज से कैसे अलग हो जा रहा है? डायगोनल के रूप में अगर हम पूछे तो आयत और सम चतुर्भुज के डायगोनल में क्या अंतर है? विकर्ण में आयत के विकर्ण और सम चतुर्भुज के विकर्ण में मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। दूसरा बात, आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 पर नहीं प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही मेजर डिफरेंस है, समझ गए। अब बात करते हैं वर्ग का, तो लिखिए
वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, होना चाहिए ना। और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्रॉपर्टी है। The diagonals of a square are equals and bisect each other at 90 degree. वर्ग के विकर्ण तो समान लंबाई के भी होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और साथ ही साथ 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने वाले विकर्ण समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। बराबर लंबाई के तो आयत के भी होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। वर्ग में तीनों चीज मिल गया, विकर्ण भी बराबर, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही चूंकि समांतर है, और साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी समद्विभाजित करते हैं। माने वर्ग में सारे गुण मिलेंगे, एक भी अवगुण नहीं मिलेगा। समझ गए? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कह रहे बाप दादा भी रहे 20 बीघा, बेटा भी बाचल 8 बीघा, बेच खोज के खा के बराबर कर दिया है। डी पौला बेचा गया है, तार पौला बेचा गया है, बगीचा वाला बेचा बोलते हैं हम लोग ना। तो वैसे ही वर्ग के पास सब कुछ है, और डी पौला खेत इसके पास बेचा गया है। डी पौला मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बराबर विकर्ण इसका नहीं होता है, वो बेच खोज के खा गया इसका, है ना। आयत भी एगो तार वाला जो बगीचा वाला टोपरा था वो बेचा गया है ओकर। कौन सा भाई? तो ये 90 डिग्री पर नहीं कट करता है इसका डायगोनल, तो वो बेच खोज के खा गया है। सब बचा के रखा है कौन आज के डेट में? वर्ग। कुछ पूछो तो हाँ है हमारे पास। तो इसको प्रूफ करना है, करो। पहले डेफिनेशन देख लो, क्या पढ़े थे डेफिनेशन? चलिए ये आपका काम हम दे देते हैं ना, ये आपके ऊपर छोड़ दिए। चलिए कॉपी में एगो बना लीजिए। बना लो। कैसे कैसे बनाना है? सबसे पहले यहाँ गुण, एक कॉलम बनाओ गुण, और सबसे पहला बनाना पैरेललोग्राम का। सबसे पहला क्या बनाना? पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद बना लेना रोम्बस का, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पे लिखना समांतर चतुर्भुज, उसके बाद रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, और फिर आएगा स्क्वायर। खाली मतलब इसको बदल देना है। कॉपियाँ उलट के बना, वैसे बनेगा, जगह हटेगा वैसे। हाँ बनाओ, फटाफट बनाओ जल्दी।
एगो इधर से ज़्यादा होना चाहिए, दाहिने से कम करके आओ, दाहिने से आओ। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। हाँ, ये समझ जाइएगा ना कि हिंदी में बोल दें। हाँ तो लिखिए। मतलब समांतर भुजाओं का 2 युग्म होता है। दस गो गुण लिखना है, 10 गो। जल्दी जल्दी लिखो। आई सब लिखो पहले। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहे हैं ना, बराबर। टिक लगाना था, हम तो पहले ही बोले कि इधर से सब छोटा छोटा रखिए। इतना बड़ा टिक लगा क्या फ़ायदा, ये छोट रखते, हती हती रखते तो इधर लिखने का जगह ज़्यादा मिलता। चलिए कोई बात नहीं, 10 गो आ रहा है उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हुआ। यहाँ रेड मार्क है, यहाँ स्टार दे देना,
यहाँ ग्रीन मार्क है, नहीं छोड़ दो अभी, इसको रहने दो। मारना है मार सकते हो, लेकिन रुक जाओ उसके बाद मारना। एगो फ्रेश पेज पे इसको बना लेना अच्छे से, और ना तो सबसे बढ़िया है हम इमेज भेज देंगे, प्रिंट करवा लेना सबसे बढ़िया। इमेज हम भेज देंगे। चलिए हो गया। गलती कर दिए ना। चलिए वो सब काट ही लीजिए, फिर से वो कर दीजिएगा, क्या करना। उसी के बगल में टिक लगा लीजिएगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़े। शुरू किया जाए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, क्योंकि अभी इतना ही हम लोग को जानकारी चाहिए, लेकिन इतना जानकारियाँ दिमाग में रखना, ये भूला मत जाना जितना बताए हैं, दिक्कत नहीं होगा। इतना भी अगर जान कर रहेगा तब फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जब आएंगे पूरा आनंद आएगा, हर बात समझ में आएगा। बस इतना ही पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, अंतर क्या है इनमें, इतना जान गए बहुत है। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसी को रहने देते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज में 4-5 गुण आपको पता होगा। सबसे पहले कि उनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। दूसरा बात, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने का कोण बराबर होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। चूँकि पैरेलल है तो होगा ही होगा। और कुछ बताए थे इसके बारे में, यही था ना इतना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए। पहला गुण इसका दिया है कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, टोटल साइड होते हैं 4। 2 गो साइड नहीं मिलेगा, 2 गो लाइन नहीं मिलेगा तो पैरेलल हम बात बोल सकते हैं? नहीं। 2 लाइन से हम तुलना करते हैं कि 2 लाइन आपस में पैरेलल है कि क्या है। तो 4 गो साइड है तो ओकरा में 2 गो युग में बन सकता है पैरेलल का मैक्सिमम। तो एकरा में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स माने अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही मतलब हुआ ना इसका। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है ना भाई, 2 गो पेयर। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है ना, तो टिक लगा दिया, बोला हाँ होता है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? इक्वल। तो बोलिए कि विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती है समांतर चतुर्भुज में? होता है ना, तो होता है। तीसरा बात, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, विपरीत कोण है जो है बराबर होता है ना, होता है। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कंसेक्यूटिव को मतलब क्रमिक,
क्रमिक जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनका योग होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो जैसे ये है समांतर चतुर्भुज, तो इनका कोई भी, जब हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स लेंगे, क्रमिक लगातार, लगातार का मतलब एक के बाद अगला एंगल यही ना आएगा, या तो अगला एंगल इसके बाद ये आएगा। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो होता है कैसे होते हैं, ये सप्लीमेंट्री। तो जानते हैं कि एक ही और का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, वही बात को ये बोलना चाह रहा है। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव लगातार, क्रमिक, तो इस एंगल के बाद एंगल क्रमिक, तो ये एंगल आएगा। या इधर देखेंगे तो इस एंगल के बाद यही एंगल आएगा, तो क्रमिक यही कहलाएंगे, या ये क्रमिक कहलाएंगे। और वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 होते हैं दोनों योग, होगा ना। तो ये भी आपका ठीक बोला है। कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ठीक बोला है ना। तो ये 5 गुण मिल गया किसका, समांतर चतुर्भुज का। बोलो, तो सबसे पहले ये पांचों में टिक लगाओ समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज के पांचों गुण में टिक लगा दो। लगा लिए। अब एक बात बताओ, पहले हमको ये बताओ कि स्क्वायर समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। तो क्या इसमें पांचों गुण नहीं होना चाहिए? तो स्क्वायर के पांचों गुण में टिक लगाओ। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करो। है ना। बोलिए, रोम्बस समचतुर्भुज भी एक तरह का पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो एकरों में पांचों गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये लो पांचों गुण है, ठीक है। तो वो भी पांचों टिक लगा लो। अगला है आपका रेक्टेंगल। तो आयत भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज है ना। तो एकरों में तो ये पांचों गुणवा होना चाहिए, है। यहाँ तक तो सब एक जैसा है, लेकिन फिर भी आखिर का है, किसी को हम वर्ग कह रहे हैं, किसी को आयत कह रहे हैं, किसी को समचतुर्भुज कह रहे हैं कि नहीं। कुछ तो अंतर है ना। तो अंतर इसके बादे से स्टार्ट होता है। तो सब पांचों गुण समांतर था, तो ये पांचों गुण एक था, सब में कोई दिक्कत नहीं है, पांचों के पांचों गुण सेम। तो अभी तक सब समांतर कहते आ गए। अब हम बात करते हैं आयत के। आयत में क्या होता है कि ऑल 4 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, चारों एंगल बराबर होता है, चारों कोण बराबर होता है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। कह रहा है कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, विकर्ण इसके बराबर लंबाई के होते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये भी ठीक है। आयत में ये दो गुण अलग से आपको मिला, समझ में आ रहा है बात। आयत जो है समांतर चतुर्भुज से क्यों अलग है? क्योंकि इसके विकर्ण बराबर लंबाई के हैं। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं बोला था कि विकर्ण आपके बराबर हो, सिर्फ समद्विभाजित करेंगे यही बोला था। लेकिन इसमें क्या हो गया कि विकर्ण बराबर हो गया, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का हो गया। उसमें ऐसा नहीं बोला था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वही समांतर चतुर्भुज है, ऐसा नहीं ना बोला है। तो इसीलिए इसको आयत नाम दे दिया गया। आयत समांतर चतुर्भुज से अलग है सिर्फ दो कारण से, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और उसका विकर्ण जो है बराबर लंबाई के होते हैं। इसी वजह से ये समांतर चतुर्भुज से अलग है। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, ये तो था आयत का। आयत स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो ऑल 4 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होबे करेगा, नहीं होगा। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, विकर्ण बराबर होंगे ही होंगे। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, प्रत्येक साइड्स भी बराबर होबे करेगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, विकर्ण एक दूसरे को लंब होते हैं। डायगोनल्स मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, और कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर।
और ईच डायगोनल बाइसेक्ट ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वही बता के बोल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा रोम्बस पे। ऑल 4 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सभी चारों कोण बराबर होते हैं, होना चाहिए। काहे नहीं हो रहा है पता है? एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे, ज़िंदगी में कहीं होगा चारों कोण बराबर? जब मुँह होकर बराबर नहीं है, देह हाथ बराबर नहीं, एक दिन ऐसे झुकल है एक दिन ऐसे, तो एक दिन बढ़ल रहेगा एक दिन हमेशा घट रहेगा, तो कभी बराबर नहीं होने वाला। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, विकर्ण बराबर कभी हो सकते हैं, कर कभी नहीं होगा। अच्छा, सारे गुण, चूंकि वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है तो वर्ग को जब इधर उधर करेंगे तो साइड इन्हें उन्हें ना हो जाएगा। साइड तो इसका बराबर ना होगा, चारों साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो चारों साइड इसका बराबर है, देखिए चारों साइड इसका बराबर हो रहा है, चारों साइड बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, करता था ना, ये हम आपको थ्योरम लिखवा भी दिए हैं। ईच डायगोनल बाइसेक्ट अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, माने एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट रहा है, तो 90 बराबर न कट रहा है, पेयर न बना रहा है, वो बोलना चाह रहा है। इसमें ज़रा देखिए रेक्टेंगल में कि ऑल 4 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन क्या इसके सभी साइड बराबर होंगे? नहीं होंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होगा। उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं? नहीं काटते हैं, काटते हैं। अब ज़रा देखो इनका मेजर डिफरेंस सब में क्या आया। यही बतवा हम उस समय आपको बोले कि वर्ग के पास अगर पूछिएगा तो सब कहेगा हाँ, पूछो तो हाँ ना, सब बचा के अपना रखा है। उससे थोड़ा सा ठीक हालत है रोम्बस का, खाली इसको आंधी तूफान आया, धक्का लग गया, इसलिए बेचारा इसका एंगल बिगड़ गया। देखो डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं ना हो जाएगा, आंधी तूफान में ही ग्रसित है। ऑल 4 एंगल्स आर बराबर, सोचना भी नहीं, कभी नहीं हो सकता है, झुकाव अलग अलग हो गया है दोनों का, और बाकी सारा प्रॉपर्टी इसमें फॉलो कर रहा है। वर्ग के सारे गुण इसके अंदर है, सिर्फ 2 गुण छोड़ करके। इसके विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, और चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है, बस। क्या बाकी सारा गुण है कि नहीं है? वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इहो करेगा, चूंकि समांतर है तो समद्विभाजित करेगा। एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करता है, इहो 90 पर समद्विभाजित करता है। फर्क इतना है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, उसके विकर्ण बराबर होते हैं। आप लोग गलती कहाँ हो जाएगा, हो सकता है कि आप ऐसा मिस्टेक कर दीजिए कि एगो वर्ग है और एगो समचतुर्भुज है, तो जैसे ये डायगोनल है ABCD, मान लीजिए ABCD और O, ये भी ABCD नाम दिया, चलिए PQR दे दीजिए, PQRS, एक दूसरे को मान लीजिए कि ये T पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देख लो, ये तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, मतलब चारों बराबर होगा, और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90-90। तो ये जो त्रिभुज बनेगा चारों समकोण त्रिभुज बना आपस में, इसमें भी जो चारों त्रिभुज बनेगा वो समकोणे बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये देखो यही गड़बड़ है। काहे? डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, ई बराबर होगा, ई बराबर होगा ना, समझे? जिसे कहे कि मतलब ई 4 तो इहो 4 होगा, ई 4 तो इहो 4 होगा, लेकिन एकरा में दिक्कत है, ई 4 तो इहो 4, ई 4 इहो 4 होगा, ई 5 होगा तो ई 5 होगा, ऐसा है, समझे ना? तो 4 होगा 5 होगा तो ई 3 होगा, तो सब 3-3। ऐसे क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखेंगे, करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। कोई आपसे पूछेगा कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, तो क्या बताइएगा? दो गो बात बताइएगा। देखिए, दुइये गो एकरा में कमी है, दुइये गो कमी है एकरा में, बाकी कोई कमी नहीं है। और कमी हम आपको पहले दिखा दिए
विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब प्रत्येक कोण भी बराबर कैसे होगा? वो 90 डिग्री आई झुका हुआ है तो 90 90 होबे नहीं करेगा, इसीलिए अलग है दोनों। अच्छा, बाकी सारे गुण है इसमें अंदर। अब हम आपसे पूछेंगे कि देखो आयत, ये आयत है ना, ये है आपका समचतुर्भुज, एक है आपका वर्ग। तो हम पूछेंगे आयत, समचतुर्भुज और वर्ग में कुछ मेजर डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो क्या बताइएगा? हाँ, आयत का जो विकर्ण है ना भैया, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है, जबकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को 90 पर, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर। हाँ, आयत और विकर्ण, आयत और वर्ग में क्या समानता है डायगोनल के रूप में? दो, अरे गधा, आयत के प्रत्येक डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हम दोनों के विकर्ण के बीच समानता पूछे हैं कि क्या है, वर्ग और आयत के विकर्ण में क्या समानता है वो बताओ। देखो दोनों का विकर्ण तो समान लंबाई का होता है, अब दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा वो तो समांतरे होने से होना है, यही इसका समानता है। दोनों एक दूसरे को 90 पर काटेगा। सारे गुण किस में मिलेगा? डायगोनल बराबर, डायगोनल एक दूसरे को समान रूप से विभाजित करेगा, डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटेगा। 3 गुण मिल रहा है इसके डायगोनल से, है ना। बाकी में तीनों नहीं मिलेगा। देखो समचतुर्भुज में क्या मिल रहा है कि एक दूसरे को 90 पर काट रहा है, समद्विभाजित भी कर रहा है, लेकिन डायगोनल बराबर, ये वो प्रॉपर्टी कम हो गया एकरा में। आयत की बात करेंगे तो एकरों में कम मिलेगा। विकर्ण तो बराबर लंबाई के है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा, लेकिन एक दूसरे पर 90 नहीं बनेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अंतर है कि नहीं? कुछ अंतर। तो ये रटना नहीं है, बड़ा आसानी से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। इसके बाद भी आपको समझने में दिक्कत है तो घर पे प्रयास कीजिएगा। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कभी भी ज़िंदगी में, आगे के जीवन में, फेज 2 में, कि वर्ग क्या होता है। आप इतना कह दीजिए कम से कम, हाँ सर ऐसा होता है। वर्ग का गुण आपको कम से कम इतना ध्यान में रहना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ को अभी हम तत्काल प्रूफ भी दे दिए, ताकि इतना से आपका बेसिक आइडिया ठीक ठाक रहे। बाकी हमको अभी ना क्वेश्चन देखना है ना ज़्यादा डिटेल में जाना है, क्योंकि टाइम को देखते हुए सब कुछ हम लोग को करना है। और सेकेंड फेज में एक एक चीज़ बारीकी से चलेगा। ये देखिए, ये स्क्वायर है ना, तो आया 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सब समझने के बाद, प्रूफ देखने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन एक वो करते चलेंगे। उसी तरह से सबका हम लोग देखेंगे। तो चलिए वो बात सुन लीजिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट, देखिए लाइन एंड एंगल से संबंधित मोटा मोटी बात हम आपको समझा दिए। खासकर उसमें पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन से संबंधित कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। संगत कोण, अल्टरनेट एंगल, ये सब, इंटीरियर एंगल, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेंगल से संबंधित कुछ बेसिक थ्योरी, ट्रेंगल का बेसिक कंसेप्ट, साथ ही साथ ट्रेंगल के अंदर जितने तरह का सेंटर बनते हैं, उनके अंदर शीर्ष से लाइन खींचने से वो लाइन के बारे में और उनके द्वारा बने सेंटर के बारे में जानकारी दिए थे। जैसे इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर लाइन से, एक्स सेंटर एक इंटरनल, 2 इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लाइन से बने। उसी तरह से मीडियन लाइन से बने सेंट्रॉइड, उसी तरह से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से बने सर्कम सेंटर, उसी तरह से अल्टीट्यूड लाइन से बने ऑर्थो सेंटर। ये सारे सेंटर और सारे लाइन के बारे में हम आपको जानकारी दिए। सिमिलरिटी क्या होता है, कंग्रुएंसी क्या होता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना था, लेकिन इतना से पर्याप्त था सेकेंड फेज़ में समझने के लिए, इसलिए हम आगे फिर डीप में गए नहीं या ज़्यादा थ्योरी में हम चर्चा नहीं किए। तुरंत हम लोग आ गए हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में हम लोग ये सब आइडिया मोटा मोटी ले लिए। अब नेक्स्ट जो हमको थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है वो है सर्कल। समझ गए ना? सर्कल के बारे में हम लोग को आइडिया ले लेना है। सर्कल से संबंधित जैसे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे पुनः अपना टाइप 1 फेज 2 में। समझ गए? और वहाँ से हम लोग विधिवत अपना करते चलेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही रहने दिया जाए।